बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। सुपर क्रिस्पी रोल ब्रेड में आप दूध शामिल करें और बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार कर लें। उसके लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैं डालूंगी सबसे पहले एक मीडियम साइज़ अनियन, बहुत बारीक चॉप किया हुआ, फाइन चॉप, और इसमें डालेंगे घी या ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून। मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप देख लें। अगर आप कम खाते हैं तो आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। इसके बाद प्याज डालने के बाद मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये दोनों चीज़ें मिला के 1 टेबलस्पून डालना है। और इसके बाद 2 हरी मिर्चें लेंगे फाइन चॉप। ये भी बहुत बारीक की हुई पेस्ट नहीं लेनी, फाइन चॉप लेनी है। हरी मिर्चों को डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करें, इनका कलर चेंज नहीं करना। इसके बाद फिर हम डालेंगे चॉप की हुई 1 गाजर या 1 कप लगा ले, बिल्कुल फाइन चॉप, और शिमला मिर्च 1 कप, चिकन बॉईल किया हुआ श्रेड किया हुआ 1 कप, बंद गोभी 1 कप। ये सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। इनको डाल के इनको हल्का सा फ्राई करें, सब्जियों का कच्चापन ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिर डालेंगे हम नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। आप मिर्चें जो हैं रेड चिली पाउडर वगैरह आप टेस्ट कर लें अपने हिसाब से। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपको चिली फ्लेक डालने के बाद आप टेस्ट करें, अगर ज़्यादा लगे तो आप रेड चिली पाउडर मत डालें। अब ये है बॉयल किए हुए मैश किए हुए 2 बड़े आलू लेके बॉयल करें और उसको अच्छी तरह मैश कर लें। इसमें बिल्कुल इसका मोटा दाना नहीं होना चाहिए, फाइन पेस्ट की तरह होना चाहिए। अब इन तमाम चीज़ों में इस वेजिटेबल्स में डाल के हम आलूओं को भी फ्राई करेंगे और आपस में मिक्स करेंगे, ताकि आलूओं में अगर पानी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए और सब्जियों का पानी भी ख़त्म हो जाए। इनको अच्छी तरह खुश्क करने के बाद, लेकिन सब्जियां गलनी नहीं चाहिए। और यह है हरा धनिया, धो के साफ़ करके बग़ैर पानी के, पानी धनिया में भी नहीं होना चाहिए। ये बात आप नोट कर लें कि आपकी किसी भी वेजिटेबल में पानी होगा तो आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे और टूट भी सकते हैं या फ्राई करते खुल जाएंगे। फिर आप इसको फ्रीज़ भी नहीं कर सकते। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इनका पानी ख़त्म हो जाए, तो आप इसको निकाल के एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दें। जब ये मिक्सचर ठंडा होगा तो फिर हम इसको ब्रेड में शामिल करेंगे। ब्रेड भी हमने, अगर आपके पास बासी ब्रेड है 2-3 दिन पड़ी हुई फ्रिज में, तो आप वो लें, तो उससे बहुत अच्छा बाइंडिंग होगी और बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। अगर फ्रेश ब्रेड होगी तो वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नरम होती है और हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये बासी ब्रेड के कबाब बहुत लाजवाब बनेंगे और आपकी ब्रेड भी इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि फ़्रेश ब्रेड हर कोई खाता है और इस तरह की हार्ड ब्रेड जो होती है कोई भी खाना पसंद नहीं करता। आप उनके कबाब बना लें। तमाम ब्रेड के 4 स्लाइस मैंने लेके, बड़े सैंडविच साइज़ के ये स्लाइस थे, इनको मैंने बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह हाथ से तोड़ के किया है। इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैंने ठंडा दूध डाला है, गर्म दूध नहीं डालना। और इसको हाथ से दबा के देखिए, अगर मुट्ठी बन जाए, इसका छोटा सा रोल बन जाए दबाने से, तो फिर समझे इसमें और दूध नहीं डालना। 2 टेबल से ज़्यादा आप पहले दूध मत डालें। अब ये मिक्सचर जो है ये अभी थोड़ा सा गर्म है, मैं डाल रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ठंडा करके डालिएगा। तो जो नए बनाने वाले खाना बनाना सीख रहे हैं उनसे गरम गरम हैंडल नहीं होगा। जो पुराना
लोग हैं खाना बनाते हैं, अक्सर किचन में काम करते हैं, वो गरम मिक्सचर डाल के भी इससे काम कर सकेंगे। अच्छी तरह सब चीज़ों को, ब्रेड क्रम्स को भी शामिल करके अच्छी तरह इसकी डो बना के आप एक साइड पे रख लें। हाथों को हल्का सा ऑयल या घी से ग्रीस करें। फिर इसके फिंगर की तरह 2 फिंगर जो होती हैं हमारी, उतने मोटे आपने इसके रोल्स बनाने हैं, इसलिए मैं इसको फिंगर्स रोल कहती हूँ। 2 उंगली से ज़्यादा मोटा रोल नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बारीक बनाना चाहते हैं तो वो तो बहुत शानदार बनते हैं, एक फिंगर की तरह के फिंगर रोल भी बन जाते हैं। इनको आप बना के इस तरह और क्रम्स लगा के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। मैं तमाम ये रोल्स बना के आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। अब हम इस रोल को फ्राई करने के लिए मैंने घी चूल्हे पे रखा है। इसको मीडियम हीट के ऊपर मीडियम गरम करेंगे, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। अब मैंने लिया है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या मैदा लें। कॉर्नफ्लोर या मैदा लेने के बाद उसको हस्बे ज़रूरत पानी डाल के पतला सा उसकी एक लेप बनानी है। हमने लेप जो है वो इतनी पतली होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोटिंग नहीं आए हमारे रोल्स के ऊपर। फिर हम उसके अंदर रोल्स को डिप करेंगे। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स, ये भी होममेड हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। बनाने के बाद ब्रेड क्रम्स में रोल करके इसको फौरी तौर पे आप मीडियम हीट में और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करें। ये फटाफट फ्राई हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ पका हुआ है। आप इसको ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद फ्रिज में भी आप फ्रीज़ कर लें 1 हफ्ते के लिए और निकालें और फ़ौरन इसको घी में डाल देंगे तो ये बहुत शानदार फ्राई होते हैं, ख़राब नहीं होंगे और ना ही खुलेंगे। अगर आप मिक्सचर में जब ब्रेड क्रम्स हमने तोड़े थे उसमें दूध डाला था, आप ज़्यादा दूध डालेंगे तो आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं और ये जो रोल बनाएंगे ये खुल जाएंगे। इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इसमें ज़्यादा दूध इस्तेमाल ना करें। इसको फ्राई करें, ये बहुत मज़े के और लाजवाब बनते हैं। आप चाय में अपने मेहमानों के साथ या बच्चों को भी या अपने मियाँ को लंच में भी दे सकते हैं, वैसे भी घर में खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे और किफ़ायती होते हैं और बनते भी आपके पास हर वेजिटेबल्स घर में होती है, ब्रेड होती है। आप कुछ नया बनाएं और अपनी फैमिली को खुश करें। अगर आपको ये रोल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।